हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो वीडियो देखिए, और उससे पहले देखिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो, क्योंकि अगर वो वीडियो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे 12 का है, हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का फाइंड आउट करते हैं तो क्या है, हम 2 की टेबल से जाएंगे 6, देन 2 की टेबल 3, देन 3 की टेबल 1। ये जो मेथड है आपका बचपन से करते आए हो, ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके थ्रू आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो आपको डिजिट दिया गया है 12, 15 एंड 21। 12 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको क्या डिजिट मिला? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट मिला है आपको डिजिट 15। 15 को कैसे करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आपके पास में आएगी। देन यू हैव 21। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आपके पास में वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जब भी आप एलसीएम लेते हो आप क्या करते हो? जो रिपीटिंग वैल्यू है उसको क्या करते हो? वन टाइम आप कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पे आपने लिया 2 की पावर 2, ये लीजिए, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, यहाँ पर 3 आ रहा है रिपीट में तो हम इसे मेंशन नहीं करेंगे। साथ में क्या है? 5 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगेन 3 रिपीट नहीं करेंगे। 7 यहाँ पे लिया है। जब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करोगे, आपको वैल्यू मिलेगी 420। और 420 क्या हो जाएगा? इन तीनों डिजिट्स के क्या हो जाएंगे? इन तीनों नंबर्स के क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा बेटा? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में क्या है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या कॉमन फैक्टर हो गया? 3। और सबसे मैक्सिमम डिजिट भी इसमें 3 है ना, जो रिपीट हो रही है उसमें। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? नेक्स्ट आपको देखिए वैल्यू गिवन है 17, 23 एंड 29। ये डिजिट्स ऐसी हैं जो कि किसी की टेबल में नहीं आती। ये कौन से है? प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? या तो खुद से या फिर क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 1। 23 का करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 29 का करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 1। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे? 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। और क्या आंसर मिलेगा आपको? 11,339। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम। एचसीएफ की बात करें तो कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला है? 8, 9 एंड 25। 8 में देखिए अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। नेक्स्ट अगर आप 9 का करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2। नेक्स्ट यू हैव 25। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या आंसर आ जाएगा? 5 की पावर 2। अब जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो ये पावर्स में है, ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। वट विल यू गेव? 1800। ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा। अगेन अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में क्या आ रहा हो? कॉमन आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। क्या मिला? 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 1। क्लियर है? अगर आपके पास में कोई ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का आता है जिसमें आपके पास में कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो आप सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। डिजिट तो आपकी सेम ही आएगी, आंसर तो आपका सेम ही आएगा, बट इससे आपको क्या मिल जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है? गिवन दैट एचसीएफ, आपको कहा गया है 306 और 257 का एचसीएफ
क्या आया है, 9 आया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 306 एंड 257 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि आपको पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि आपके पास में दो नंबर है 306 एंड 257, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन इन दो डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों डिजिट्स के एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, आपको एचसीएफ गिवन है 9, वैल्यू पुट करनी है। देखो एलसीएम आपको गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख दिया, एचसीएफ आपको गिवन है तो उसकी जगह आपने क्या लिख दिया बेटा, 9, और सामने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स, 306 एंड 257, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, सिंपल जैसी आपकी अलजेब्रिक टर्म्स होती है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। आपने क्या लिखा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगी ये वाली। ठीक है, 201042, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम, तो ये 9 क्या है, एलसीएम के साथ में मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। जब आप 201042 को 9 से डिवाइड करोगे आपको क्या आंसर मिलेगा, 22338, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपकी क्या है, एलसीएम। और आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम में फाइंड आउट करना है 306 एंड 257 का। वेरीफाई करना हो तो अपने रफ नोटबुक में 22338 को मल्टीप्लाई कर देना 9 से, आपका 201042 आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आपका आ रहा है इट मीन्स आपका जो सम है, आपने जो एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करी वो बिल्कुल सही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर 9 कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको कहा गया है कि आपको एक वैल्यू दी है 6 की पावर n, इसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसका n डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, और आपका जो n की वैल्यू है वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि अगर आपको कोई भी डिजिट n डिजिट आपको 0 चाहिए तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 और 5 के टर्म में होना चाहिए। देखिए इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 and 3, राइट। और 6 की पावर n है तो हमें नहीं पता कि 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी आएगी फैक्टर में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब देखिए हमारा फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 and 5। 2 तो हमें मिल गया, 5 है क्या इस फैक्टर में, 5 नहीं है। अगर इस फैक्टर में 5 नहीं है तो इसका n डिजिट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए सिंस देयर इज नो 5, 2 और 3 इसका फैक्टर क्या है, 2 and 3, 5 तो नहीं है, तो देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n जो है वो 0 डिजिट पर एंड नहीं होगी एज पर द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। FTA की जो आपकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो है 6 की पावर n वो 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसे अटेंड कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आपकी तरह इतना बेनिफिट कोई और स्टूडेंट भी ले सके। चलिए टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए टर्म्स के साथ। टिल देन बाय बाय।